हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ऑर्डर कंफर्मेशन पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ऑर्डर्स को बैकएंड यानी कि एडमिन पैनल में लिस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा पेज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऑर्डर्स को लिस्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है ऑर्डर आईडी, सेकंड यहाँ पर कस्टमर का नाम, फिर ईमेल, ग्रैंड टोटल, डेट, पेमेंट का स्टेटस, लास्ट में ऑर्डर का स्टेटस। ओके, और इसके बाद हमारा एक डिटेल पेज है जहाँ पर हम ऑर्डर का डिटेल देख पाएंगे। सो यहाँ पर हमें ऑर्डर का जो भी समरी है वो देना है और राइट साइड में यहाँ पर हम ऑर्डर का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर शिफ्ट सेलेक्ट करूँ और मान लो यहाँ पर मैं नॉट पेड कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट किया, ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो गया और साथ ही साथ पेमेंट का स्टेटस भी चेंज हो गया है। तो ये दो टास्क आज हमें कंप्लीट करने हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें बैकएंड में एक एपीआई क्रिएट करनी होगी जो कि हमें ऑर्डर्स रिटर्न करेगी। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एडमिन फोल्डर और एडमिन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर का नाम होगा ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, सो अपना कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं http कंट्रोलर्स एडमिन और ये रहा ऑर्डर कंट्रोलर। सो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इंडेक्स डॉलर ऑर्डर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग और लास्ट में गेट, ठीक है। और ऑर्डर मॉडल को हमें इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा, ओके। और यहाँ पर स्टेटस 200, ओके। और यहाँ पर भी स्टेटस 200। अब इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल या फिर शो मेथड, ठीक है। तो इसमें हम पास करेंगे $ID और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज हम दे देंगे, वेयर ID $ID और इसकी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट फाइंड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड $ID, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर पास कर देंगे, ओके। अब ऑर्डर के साथ साथ हमें ऑर्डर के आइटम्स भी डिस्प्ले करने होंगे, तो यहाँ पर हम एक विद क्लॉज भी दे देंगे। तो यहाँ पर विद, ठीक है। विद रिलेशन का, विद के अंदर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे आइटम्स, जो कि मैंने पहले क्रिएट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ दिस रिलेशन, ओके। सो अब इंडेक्स मेथड के लिए और शो मेथड के लिए हमें राउट क्रिएट करने होंगे api.php में। तो राउट हमारे कहाँ पर होंगे? यहाँ पर इसके अंदर होंगे, यहाँ पे। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर और मेथड होगा इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर्स, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स स्लैश आईडी और मेथड यहाँ पर होगा डिटेल, सॉरी शो डिटेल रख लेते हैं, ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल। सो इंडेक्स मेथड सभी ऑर्डर्स को रिटर्न करेगा, डिटेल मेथड एक स्पेसिफिक ऑर्डर को रिटर्न करेगा $ID के बिहाफ पे। सो अब इसे टेस्ट करना होगा। तो थंडर क्लाइंट में जाते हैं, यहाँ पर फेच कैटेगरीज सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा करके लिखता हूँ ऑर्डर्स। यहाँ पर आ रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड इंडेक्स, ओके। एक्चुअली मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर यूज़ हुआ है आई थिंक फ्रंट वाला, और मुझे यूज़ करना है
एडमिन के अंदर भी एक कंट्रोलर है जिसका नाम है ऑर्डर कंट्रोलर। तो इसका हम एक एलियास बना लेंगे एज एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंट्रोलर का एक एलियास बन गया है जिसका नाम है एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करके लिखेंगे एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। अब वापस यहाँ पर जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम डिटेल वाला एपीआई भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑर्डर्स और फिर ऑर्डर का आईडी। तो मान लो मुझे 15 वाला ऑर्डर फैच करना है, 15 क्लिक किया तो ऑर्डर आईडी 15 का डेटा मुझे मिल गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी आइटम्स परचेज़ किए गए थे उसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब अगर मान लो मैं देता हूँ एक ऐसा आईडी जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर नल मुझे ये रिटर्न करेगा। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ ऑर्डर इक्वल नल। अगर ऑर्डर नल होगा तो यहाँ पर हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। डेटा में यहाँ पर मैं ब्लैंक एरे ही रिटर्न करूँगा। ठीक है, बस एक मैसेज हम रिटर्न करेंगे और मैसेज इंडेक्स यहाँ पर होगा ऑर्डर नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा से इसको चलाऊँगा तो अब यहाँ पर आएगा ऑर्डर नॉट फाउंड। सो हमारी एपीआई अब रेडी है। अब इन एपीआईज को हम फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट एंड फोल्डर में। सो यहाँ पर एडमिन के अंदर मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर के अंदर इसका नाम होगा ऑर्डर्स। ठीक है, और ऑर्डर्स के अंदर एक फ़ाइल होगा शो ऑर्डर्स डॉट JSX। अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सैम्पल लेआउट जो हमने रेडी किया था यहाँ से JSX कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इंपोर्ट करना होगा लेआउट और लिंक एंड साइड बार। ठीक है, अब इसके बाद हमें ओपन करना है app.jsx, क्योंकि यहाँ पर हमें राउट को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेते हैं admin/orders, इसको हटा देंगे और यहाँ पर कॉल होगा शो ऑर्डर्स कंपोनेंट। अब ओपन करते हैं साइड बार और यहाँ पर ऑर्डर्स। ओके, तो पहले तो इसे कन्वर्ट करना होगा लिंक में। इसको हटा करके हम लिखेंगे टू यहाँ पर admin/orders। सो अब आ जाते हैं यहाँ पर और लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल में। सो 5173 पोर्ट पर रन हो रहा है हमारा डेमो। सो हमें ओपन करना है 5174 और यहाँ पर हमें लिखना है admin/login और लॉगिन कर लेना है। सो admin@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड। लॉगिन किया। सो यहाँ पर मैं अब लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर्स पेज आ गया है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं app.jsx को बंद कर देते हैं, सैम्पल को भी क्लोज कर देते हैं और साइड बार की भी ज़रूरत नहीं है अभी। सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑर्डर्स। ठीक है, इस बटन की मुझे ज़रूरत है नहीं तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कुछ स्टेट्स डिक्लेयर करूँगा। कॉन्स्ट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लोडिंग सेट लोडिंग। और एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोडर यूज़ किया है। ओके, तो इसे ही यूज़ करते हैं यहाँ पर और इस मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ।
यहाँ पर fetch कैटेगरीज और हमें fetch करने हैं ऑर्डर्स। ओके, सो यहाँ पर यूआरएल क्या होगा, स्लैश ऑर्डर्स। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेट लोडर। ओके, अब जैसे ही हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे सेट ऑर्डर्स मेथड और इसमें हम पास करेंगे रिज़ल्ट का डेटा, और एल्स के केस में समथिंग वेंट रॉन्ग हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़ स्टेट, सॉरी यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे, और इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो एक काम करते हैं, एक बारी कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट, सो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रिलोड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, API URL यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इंपोर्ट करना होगा, और एडमिन टोकन भी। ठीक है, क्लियर करते हैं। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे ये पूरा रिज़ल्ट मिल रहा है जिसमें मुझे 9 ऑर्डर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, 0 से लेकर के 8 तक। सो मैं इसे हटा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक टेबल यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या होगा, टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड, और इसके बाद यहाँ पर टी हेड, टी हेड के अंदर TR, TR के अंदर TR के अंदर TH, और फर्स्ट ऑर्डर का ID, सेकेंड देख लेते हैं एक बारी, कस्टमर। ठीक है, फिर कस्टमर का ईमेल, अमाउंट, डेट, इसके बाद पेमेंट स्टेटस, और लास्ट में ऑर्डर का स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस रहने देते हैं। अब इससे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टी बॉडी, टी बॉडी। ओके, और जहाँ जहाँ TH है यहाँ चेंज करके हम लिखेंगे TD। सो यहाँ पर अब कुछ इस तरह का लेआउट आ गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ऑर्डर्स डॉट मैप, यहाँ पर ऑर्डर, एक और ब्रैकेट, इससे पहले रिटर्न, यहाँ पर इसे हम करेंगे कट, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसे खिसका देते हैं। सो यहाँ पर हमें देना है ऑर्डर डॉट ID, ऑर्डर डॉट नेम, ईमेल, यहाँ पर होगा ग्रैंड टोटल, यहाँ पर डॉलर का सिंबल, यहाँ पर क्रिएटेड एट सॉरी, अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना, अच्छा यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है तो इसे हटा देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, पेमेंट स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस हमें डिस्प्ले करना है, तो अब इसे हटाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो अगर पेमेंट का स्टेटस होगा पेड, ठीक है, जब पेमेंट का स्टेटस होगा पेड तो यहाँ पर ये बैज हमारा प्रिंट हो जाएगा पेड, और एल्स में ये हमारा प्रिंट हो जाएगा नॉट पेड। ओके, चेक करते हैं,
नॉट पेड आ गया। ओके, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ ऑर्डर कंफर्मेशन, सॉरी कंफर्मेशन नाम है इस कंपोनेंट का, और यहाँ पर मैंने ये सारे स्टेटस यूज़ किए थे, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्ड रैप कर देता हूँ मैं। सो अगर ऑर्डर का स्टेटस होगा पेंडिंग तो यहाँ पर ये बैच प्रिंट हो जाएगा। अगर ऑर्डर का स्टेटस होगा शिप्ड तो ये स्टेटस प्रिंट होगा। अगर ऑर्डर का स्टेटस होगा डिलीवर्ड देन दिस, एंड इफ ऑर्डर स्टेटस इज कैंसल्ड देन दिस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लिस्टिंग हमारा अब कंप्लीट हो गया। एक बारी चेक कर लेते हैं। कस्टमर है, ईमेल है, अमाउंट है, डेट है। कस्टमर, ईमेल, अमाउंट, डेट, पेमेंट स्टेटस, फाइंड स्टेटस। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ तो देखने में सही लगेगा, पेमेंट। ओके, अब बेटर है। नेक्स्ट अब हमें ऑर्डर डिटेल पेज को कंप्लीट करना है। सो हमें एक और कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सो ऑर्डर्स फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, ऑर्डर डिटेल डॉट JSX। ओके, RAFCE, और फिर से वही काम करेंगे, सैम्पल कंपोनेंट को ओपन करेंगे, क्लोज कर दिया मैंने, कंपोनेंट्स, सैम्पल कंपोनेंट, इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसके बाद लिंक इंपोर्ट करेंगे, साइड बार को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर अपना होगा बैक बटन, और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऑर्डर्स पेज पर, admin/orders। ओके, साइड बार इंपोर्ट हो गया, लिंक भी इंपोर्ट हो गया है। अब इसके लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में, app.jsx। इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो पेस्ट करेंगे ऑर्डर्स स्लैश ऑर्डर का आईडी यहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल। ओके, अब हमें जाना होगा शो ऑर्डर्स में। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और शो ऑर्डर्स कंपोनेंट को यूज़ किया है तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इंपोर्ट करना मत भूलना। अब जाएंगे शो ऑर्डर्स में, और यहाँ पर ये जो अपना ऑर्डर का आईडी है इसे हम क्लिकेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर लिंक टैग को हम यूज़ करेंगे। ओके, 2 में यहाँ पर हम लिखेंगे, बैकटिक्स लगाता हूँ मैं, admin/orders order.id, और इसको कट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ओके, लिंक को इंपोर्ट किया गया, हाँ इंपोर्ट हो चुका है। तो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सो मैं आ जाऊँगा अपने ऑर्डर डिटेल पेज पर। अभी यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर लेआउट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो लेआउट को इंपोर्ट करना मैं भूल गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपना ये पेज आ गया है। ठीक है, बैक पे क्लिक करेंगे तो वापस से ऑर्डर्स पेज पर आ जाएंगे। सो अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमें यहाँ पर ऑर्डर का डिटेल फेच करना होगा, तो फेच कर लेते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पर एक स्टेट ऑर्डर, सेट ऑर्डर, और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे। यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करना होगा, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोडर भी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने लोडर डिक्लेयर तो किया पर इसे यूज़ नहीं किया, तो बाद में इसे फिक्स कर लेंगे एंड में। ठीक है, सेट लोडर। ओके, अब इस मेथड को हम फिर से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर ऑर्डर्स, एक काम करते हैं, बैक एंड में जाकर के देख लेते हैं अपना यूआरएल क्या है, ऑर्डर्स, और उसके बाद हमें आईडी देना है। ठीक है,
यहाँ पर हमें देना है आईडी। अब आईडी कैसे लेकर के आएंगे, आईडी तो हमारा यूआरएल में है। सो यहाँ पर कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज परम्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे परम्स डॉट आईडी, तो इससे हमें ऑर्डर का आईडी मिल जाएगा। सो यूआरएल दे दिया, यहाँ पर मेथड गेट ही होगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में एडमिन टोकन इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, सो फर्स्ट इंपोर्ट करना है एपीआई यूआरएल एंड सेकंड इंपोर्ट करना है एडमिन टोकन मेथड। ओके, इसके बाद हमें रेस्पॉन्स मिलेगा एज ए जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट का स्टेटस है 200, तो यहाँ पर हमें कॉल करना होगा सेट ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही हमें स्टेटस मिलेगा 200, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ऑर्डर का डेटा मिल चुका होगा। और जब हमें ऑर्डर का डेटा मिल जाएगा तो सेट ऑर्डर में हम ऑर्डर का डेटा पास कर देंगे। एल्स के केस में समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर होना चाहिए फेच ऑर्डर। ठीक है, मेथड का नाम होगा फेच ऑर्डर्स। और इसके बाद ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट ब्लैंक एरे फेच ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, रिलोड करते हैं। सो यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो कि डेटा इंडेक्स पे हमें ऑर्डर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। सो इस डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे 2 कार्ड होंगे। अभी तो यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है, साइड में यहाँ पर एक और कार्ड होगा। यहाँ पर एक हम डिव लेंगे, डिव क्लास में रो, डिव क्लास में कॉल md10, और यहाँ पर कॉल md2। ठीक है, तो इस डिव में अपना राइट साइड वाला साइड बार आ जाएगा और यहाँ पर ऑर्डर का डिटेल। तो इसको हम यहाँ से करेंगे कट, इसके अंदर पेस्ट करेंगे। ओके, और इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर अपना राइट वाला साइड बार आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, इसको 3 कर देते हैं और इसको 9 कर देते हैं, अब बेटर है। सो फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर का आईडी प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है डेट, और फिर पेमेंट स्टेटस। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से एक डिव लेंगे क्लास में रो, और इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, डिव क्लास कॉल md4। इसे करते हैं कॉपी, पेस्ट कर देते हैं, कॉल md4, कॉल md4। सो फर्स्ट यहाँ पर हमें लिखना होगा h4। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी कोलन लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर डॉट आईडी। तो आई होप यहाँ पर ऑर्डर का आईडी आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर का आईडी आ चुका है। यहाँ पर कौन सा हेडिंग यूज़ किया है एक बार देख लेते हैं, H3, तो H3, यहाँ पर एक हैश लगा देते हैं, अब बेटर है। ओके, और इसके नीचे हमें ऑर्डर का स्टेटस भी देना है। तो ऑर्डर का स्टेटस मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था, तो फिर से कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने दिया था, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर ऑर्डर का स्टेटस आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमें डेट प्रिंट करना है, तो डेट के लिए क्या यूज़ किया गया है, टेक्स्ट सेकेंडरी क्लास और h4। तो यहाँ पर डिव क्लास में टेक्स्ट सेकेंडरी डेट, और यहाँ पर h4, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, और क्लास में pt2। ओके, तो अपना डेट भी यहाँ पर आ गया है, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब हमें प्रिंट करना है पेमेंट स्टेटस। सो मैं इसे करूँगा कॉपी, पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पेमेंट,
स्टेटस, और इसे भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो इसे हटा देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, नॉट पेड। नेक्स्ट अब हमें प्रिंट करना है कस्टमर का एड्रेस। ओके, सो वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, दिस रो। ओके, सो तो फिर से यहाँ पर हम एक डिव देंगे क्लास में, रो डिव, क्लास में कॉल md4, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर हमें देना है कस्टमर का नाम, तो ऑर्डर डॉट नेम, इसको हम रखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग में। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का ईमेल, इसके बाद कस्टमर का एड्रेस। ओके, स्पेस देंगे, इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा, एड्रेस के बाद सिटी, स्टेट, और इसके बाद जिप। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप का इशू आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस यहाँ पर एक हम टिव दे देते हैं। ओके, कट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिटेल्स को हमने रैप कर दिया है इस डिव में, और यहाँ पर एक पैडिंग का क्लास दे देते हैं py3। अब सही है। सो यहाँ पर ये आगे कस्टमर का नाम, फिर ईमेल, और नीचे ये एड्रेस। यहाँ पर बीच में ये गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है गैप? एक्चुअली यहाँ पर मैंने पी टैग यूज़ किया है, और पी टैग का अपना खुद का एक पैडिंग होता है, तो रिप्लेस करके हम डिव यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अब एड्रेस हम प्रिंट कर चुके हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे देना होगा। सो एक काम करते हैं, ईमेल के बाद में या ईमेल के नीचे यहाँ पर मोबाइल भी दे देते हैं, मोबाइल। ठीक है, सो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं भूल गया था, ठीक है, पर यहाँ पर मैंने वो सारी डिटेल्स जो मैंने मिस की थी वो यहाँ पर दे दी। तो पहला यहाँ पर है नेम, फिर ईमेल है, और उसके बाद है ये कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर ये एड्रेस। ओके, नेक्स्ट अब हमें प्रिंट करना है पेमेंट मेथड, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट मेथड को स्टोर नहीं किया है, तो अभी के लिए यहाँ पर हम पी टैग के अंदर COD दे देंगे। ठीक है, इसको बाद में अपडेट कर लेंगे जब हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी हमें एक स्पेस देना होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा PT3। ओके, और यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है, और हमारे केस में थोड़ा सा कम है, तो और बढ़ा लेते हैं इसको, 5 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 5। अब बेटर है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों को ऑर्डर के आइटम्स को यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करना है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो पहले तो हमें इस लेआउट को रेडी करना होगा, और ये लेआउट मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, और इसका कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, और आपको क्लिक करना होगा snippets.txt में, बिल्कुल बॉटम में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एडमिन ऑर्डर आइटम्स, ये जो डिव स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पूरा कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में आपको VS कोड में आना है। ठीक है, और ये जो अपना डिव है ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दोगे, और इसे मैं इंडेंट कर देता हूँ। ओके, और ये जो IMG टैग है यहाँ पर आप एक स्लैश लगा दोगे, तो ये प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा। और इस डिव को हमें अंदर करना होगा, इसको भी इंडेंट करना होगा, इसको भी इस तरह से, इसको भी।
सो अब अगर इसे मैं देखूं ओके ठीक है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है तो PT5 इसे मैं हटा देता हूँ, अब बेटर है। ओके, और आपके केस में ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। अब इसे डायनेमिक कर लेते हैं, और डायनेमिक करने के लिए फर्स्ट यहाँ पर हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, ऑर्डर या फिर आइटम्स नाम से, ठीक है, आइटम्स सेट आइटम्स। ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट आइटम्स रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर जाएंगे और इस डिव को हम, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर इस डिव को हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स डॉट मैप, इस तरह से रिटर्न, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगा इस तरह से, और ये जो अपना डिव है यहाँ से यहाँ तक इसे कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे खिसका देंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हमें देना होगा प्रोडक्ट का नाम, तो आइटम डॉट नेम, इसके बाद यहाँ पर साइज़ देना है, तो आइटम डॉट साइज़, और इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी QTY, और यहाँ पर प्राइस। ओके, और यहाँ पर की भी दे देंगे, आइटम डॉट ID। ओके, सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे दो आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, न्यू चेक शर्ट मीडियम साइज़, राउंडेड नेक टी शर्ट मीडियम साइज़, क्वांटिटी है 2, प्राइस है 20, यहाँ पर है $10। अब हमें प्रिंट करना है सब टोटल, शिपिंग एंड ग्रैंड टोटल। सो अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर डॉट सब टोटल। सब टोटल हमें इस तरह से देना है, ठीक है, और यहाँ पर शिपिंग होगा ब्लैंक, सो ऑर्डर डॉट शिपिंग, और लास्ट में ग्रैंड टोटल। ओके, ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 0 30, और इसके नीचे ये थोड़ा सा चिपका हुआ आ रहा है, ठीक है, तो फिक्स कर देते हैं इसे भी। पहले तो इससे खिसका देते हैं कार्ड। ओके, तो MB5। ओके, बेटर। अब यहाँ पर इमेज हमें डिस्प्ले करना है, तो इमेज कैसे डिस्प्ले करेंगे, सो हमें इसके लिए बैक एंड में कुछ चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर आइटम्स, अगर हम थंडर क्लाइंट में जाएं तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें, यहाँ पर पहले तो ID चेंज करना होगा। सो आइटम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इमेज का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो हम एक और रिलेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए मुझे जाना होगा ऑर्डर आइटम में, ठीक है, ऑर्डर आइटम में यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि हर एक आइटम बिलोंग कर रहा है एक प्रोडक्ट को। सो अब इसे कॉपी करेंगे, और कॉपी कर लेने के बाद में ऑर्डर कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, तो पहला रिलेशन है आइटम्स का, ये हमें आइटम्स रिटर्न करेगा। अब आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट नाम का एक रिलेशन है, तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं। सो अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, आइटम्स के अंदर ये आइटम्स का इंफॉर्मेशन आ गया। अब एक नई इंडेक्स ऐड हो गई है प्रोडक्ट नाम से, और इस इंडेक्स पे हमें प्रोडक्ट का इमेज भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हमें इस इमेज URL को यूज़ करना होगा। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर
मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज। अगर आइटम का प्रोडक्ट इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सो इसे हम हटा देंगे और इसके जगह हम लिखेंगे आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज। ओके, और इसको देने की अब ज़रूरत नहीं है। सो अगर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर मैंने उसे डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पर इमेज URL होगा, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर अपना इमेज भी अब आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक लोडर भी लगाना होगा। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, सो यहाँ पर ये अपना एक लोडर आ जाता है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी पहले लोडर आता है। सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ शो कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने लोडर को यूज़ किया है। तो इसे कॉपी करना होगा और कॉपी कर लेने के बाद में फर्स्ट हम ऑर्डर डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना कार्ड। ओके, फिर है कार्ड बॉडी, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और लोडर कंपोनेंट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर लोडर की वैल्यू होगी ट्रू तो अपना यहाँ पर लोडर आ जाएगा और इसे अब हमें एक कंडीशन के अंदर रखना होगा, ठीक है। ये जो अपना पूरा लेआउट है, यहाँ पर ये जो अपना पूरा लेआउट है, यहाँ से यहाँ तक और ये, इसको पूरा हमें एक लोडर के अंदर रखना होगा। तो हम इससे मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो राइट में अपना ये साइड बार आ रहा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोडर के अंदर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें इस पूरे कंटेंट को एक रैपर डिव में रखना होगा। तो मैंने इसे कट कर लिया, यहाँ पर मैं एक डिव दे दूंगा इस तरह से और इसके अंदर मैं इसे वापस से पेस्ट कर दूंगा। अब इसे फिर से मुझे मिनिमाइज करना होगा, मिनिमाइज, मिनिमाइज एंड मिनिमाइज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो डिव्स थे इनको मैंने एक पेरेंट डिव में रैप कर दिया है। और यहाँ पर अब एक कंडीशन होगा, अगर लोडर होगा फॉल्स, मतलब API हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जब हमारा API एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर दो। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ, फाइन, बैक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं जाता हूँ तो अपना लोडर आ गया पहले, और यहाँ पर जैसे ही हमारा API फिनिश होगा तो यहाँ पर अपना ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अब यही सेम लोडर हमें यहाँ पर भी लगाना होगा। सो शो कंपोनेंट में जाएंगे, फिर से इसे कॉपी करेंगे और शो ऑर्डर्स में जाने के बाद में यहाँ पर है कार्ड, ओके, कार्ड बॉडी, तो यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर लोडर को हम इंपोर्ट करेंगे और फिर से जाएंगे यहाँ पर और इससे भी हम कॉपी करेंगे और कॉपी कर लेने के बाद में शो ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑर्डर्स डॉट लेंथ। सो अगर लोडर फॉल्स होगा और ऑर्डर का लेंथ होगा 0 तो यहाँ पर मैंने एक नो स्टेट कंपोनेंट को यूज़ किया है, इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर मैसेज क्या होगा, ऑर्डर्स नॉट फाउंड। तो जब हमारे डेटाबेस में कोई भी ऑर्डर नहीं होंगे, मतलब ऑर्डर एम्प्टी होंगे, तो ये कंपोनेंट प्रिंट हो जाएगा और उसमें मैसेज क्या आएगा, ऑर्डर्स नॉट फाउंड। अब इस टेबल को हमें एक कंडीशन के अंदर रखना होगा, दिस कंडीशन, ओके। और इसको बंद यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर पहले से ही एक पेरेंट आएगा टेबल, तो दोबारा से यहाँ पर डिव हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑर्डर का लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर वो टेबल डिस्प्ले कर दो। तो अब अगर हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पर अपना लोडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अपना लोडर आ जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर्स को लिस्ट कर लिया है और अपना ऑर्डर डिटेल पेज भी अब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करेंगे, ठीक है।
आज के वीडियो में अगर हम लोग ऑर्डर स्टेटस को कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे हम कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।